भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस समारोह है और गौरव सम्मान समारोह जो आयोजन किया गया है। मेरे साथ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी साहब मौजूद हैं। सर से मैं बात करूंगा। सर, क्या कहेंगे स्थापना दिवस के मौके पे आज सुबह से ही भव्य कार्यक्रम जगह जगह किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है। किस तरह ये पूरा कार्यक्रम रहेगा और क्या क्या पूरे कार्यक्रम इसमें? भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस 47वां है। मैं सभी को बधाई शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आज प्रातःकाल हम लोगों ने लखनऊ महानगर कार्यालय पर, जहां पर एक और ध्वजारोहण करके सभी कार्यकर्ताओं में मिष्ठान वितरित करते हुए, मिष्ठान खिलाते हुए हम लोगों ने बधाई शुभकामनाएं दी। वहीं दूसरी प्रदेश कार्यालय पर भी आज भव्य आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय धर्मपाल जी और उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी ने 46 हमारे ध्वज लगे थे, 47 उन्होंने रोहण करके और सभी प्रदेशवासियों को बधाई शुभकामनाएं दी है। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर और जिले द्वारा एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। एक कार्यक्रम हमारा गौरव सम्मान समारोह है। गौरव सम्मान समारोह में हमारे 90 दशक के पूर्व के जो भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, जिन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी को खून पसीने से सींचा है, आज उनका हम लोगों ने यहाँ पर एक सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजन किया है। इस सम्मान समारोह में हम सभी जो वरिष्ठ जन हैं उनके पास जाकर के उनका सम्मान करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी, माननीय हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी और उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी और विधायकगण सब लोग उपस्थित रह करके सभी हमारे वरिष्ठ जनों का सम्मान करने वाले हैं। सर, पंचायत चुनाव भी करीब में है, उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में कैसे आप लोग जो है देख रहे हैं और क्या भूमिका रहेगी कि 27 में जो एक बार फिर से आप प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ पाएँ और पंचायत चुनाव को किस तरह देखेंगे? देखिए, हमारा संगठन का जो ढांचा है वो बिल्कुल हमारा चुस्त दुरुस्त है। आज भी जहां पर हमारा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस मुख्यालयों में मनाया गया, वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने बूथ पर जाकर के स्थापना दिवस मनाया है। हर बूथ पर जाकर के हमारी बूथ समिति गठित है, हमारे पन्ना प्रमुख तैयार हैं। तो हम लोग पूरे चुनावी मूड में हमेशा रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर वो कार्य करता रहता है। तो हमारा 2027 का हमारा जो लक्ष्य है वो निश्चित तौर पर हम 2017 से अधिक प्रचंड मतों से जीत करके सदन में आने वाले हैं और निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में हमारा देश और हमारा प्रदेश और लखनऊ, जहाँ तक बात है, माननीय रक्षा मंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, माननीय राजनाथ जी का इतना विकास किया है, उन विकास के कार्यों को ले जाकर के जन जन तक पहुँचाएंगे। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और पब्लिक इस चीज़ को जान भी रही है। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस समारोह है। ऐसे मौके पे गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सुबह से ही तमाम कार्यक्रम हुए। मेरे साथ वरिष्ठ युवा नेता नीरज सिंह साहब मौजूद हैं। हम सर से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे पार्टी का 47वां स्थापना दिवस समारोह, तमाम सुबह से ही कार्यक्रम जो है किए जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं, क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी का यह 47वां स्थापना दिवस निश्चित रूप से राष्ट्र प्रथम के संकल्प को और दृढ़ करने का काम कर रहा है। आज राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर हम पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद कर रहे हैं। हम याद कर रहे हैं एकात्म मानववाद का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा देने वाले पंडित दीनदयाल जी को। हम याद कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को और साधुवाद दे रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके कारण आज इस विचारधारा को हम जन जन तक पहुंचाकर वो लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी के माध्यम से ऐसे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनके कारण आज इस पार्टी का यह वैभव काल हम देख पा रहे हैं, उनकी मेहनत को, उनके लगन को आज हम सम्मानित करने का काम करेंगे। यह गौरव सम्मान समारोह, ये हमारे गौरव रूपी जो हमारे सभी कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान करने का यह कार्यक्रम है आज। सर, पंचायत चुनाव भी करीब में है। 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी आपकी पार्टी जो है, हालांकि ये तो हमेशा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन हमेशा चुनावी मोड पे रहते हैं, तो किस तरह आप देखते हैं और क्या लगता है? हमारी तैयारियां पूरी हैं। हम हर एक चुनाव से पहले हम अपने गठबंधन अपने पूरे संगठन को बहुत ही मजबूती से हर एक बूथ स्तर तक तैयार करते हैं और फिर इसके बाद मैदान में जाते हैं। चाहे वह आने वाला अगर लोकल चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, हम अपने काम के आधार पर जाएंगे। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश आज पूरे देश के जीडीपी में 10% के करीब कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम यहाँ किया गया है, आज एयरपोर्ट हो, चाहे आज हाईवे हो, चाहे हर एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज हो, यह हमारे विकास की
कहानी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर जो काम किया है उसकी चर्चा तो पूरे देश भर में है। इन विषयों को लेकर हम जाएंगे और विशेष रूप से जो सांस्कृतिक विरासत हैं जो भव्य रूप प्राप्त कर रही हैं, चाहे काशी हो, मथुरा हो, चाहे हमारा अयोध्या हो, ये सभी जनता देख रही है। और मुझे पूरा भरोसा है जब सभी पार्टियों का आकलन करेगी, उनके काम को देखेगी और अपने प्रभु को याद करेगी, तो जो बटन दबेगा वो कमल का बटन ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। विधायक नीरज बोरा जी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं बात करूंगा। सर, भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस समारोह है, तमाम आयोजन सुबह से ही किए जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं, क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 47वां वार्षिकोत्सव है ये, और इन 47 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एक सोच, एक रोड मैप, एक कार्यक्रम हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया था, पार्टी ने इस 47 वर्ष में उस पर कार्य करने का प्रयास किया और कार्य किया। और आज सौभाग्य का दिन है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ये, राजनीतिक दल है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की फौज है इसमें और कार्यकर्ताओं पर विश्वास करती है। आज वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। हम सब के लिए गौरव की बात है अपने पूर्वजों का सम्मान करना, और जिस सोच के साथ इसका गठन हुआ था और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जैसा एक प्रारूप तैयार किया था, एक रोड मैप तैयार किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उस पर कार्य करने का प्रयास किया। आज गरीब के सरकार को मतलब गरीबों के हित के रक्षा के लिए जो सरकार ने प्रयास किए हैं वो अतुलनीय हैं, जिसमें आम जनमानस को राहत मिले और विश्व में भारत का गौरव बढ़े, उस सब पर प्रयास हुआ है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 17 से पहले का प्रदेश और आज का प्रदेश बहुत अंतर है उसमें। इसके लिए निश्चित रूप से हम सब में एक मनोबल का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है। कैमरा शुभम साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।